अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सेंसस के ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है, मुझे लगता है कि उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है कि हम नए रिज़ल्ट्स नोटिफाई नहीं करेंगे। ना उसके ऊपर नई हल्काबंदियों के लिए टाइम है, ना नई नशिस्तों की मंजूरी के लिए टाइम है। जबकि इससे पहले की जो पोजीशन 8-9 माह की ये थी कि 14 मई को तो इंतखाबात हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोसेस सेंसस वाला जो है पूरे सिस्टम को बिगाड़ पैदा कर देगा। पंजाब में सूबाई की नशिस्तें पुराने सेंसस पे होंगी, कौमी की नए सेंसस पे होंगी। इसका हल तो है ही नहीं है। तो अब ये नई पोजीशन है, बिल्कुल बदल गई है। वो 8-10 माह जो कहानियां हमने सुनी थी, एकदम से पोजीशन चेंज हो गई। नदीम मलिक साहब, आप सही फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो इससे पहले बयानात लोग देते रहे हैं, वो अगर आप बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में कहें तो वो कहिए कि बिल्कुल नावाकफियत की बुनियाद पे या लाइल्मी की बुनियाद पे देते रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है सियासी लीडरों के लिए। लेकिन अगर आप सख्त अंदाज में कहें तो फिर वही बात है जो आप फरमा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब ये लोग चाहें भी तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है। और आईनी तरमीम के लिए आपको पता है कि असम्बली के अंदर मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। ये बात इनको पहले मालूम होनी चाहिए थी और यही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था जब पीटीआई के लोग असम्बली छोड़ के रिजाइन करके चले गए अप्रैल 2022 में। तो उसके बाद ये मरदमशुमारी कम अज कम 2023 के इंतखाबात के लिए तो रूबा अमल नहीं आ सकती थी, क्योंकि असम्बली के अंदर जो अमेंडमेंट चाहिए वो नहीं हो सकती। आर्टिकल 51(3) में जो टेबल लगा हुआ है, जिसमें सूबों के अंदर कौमी असम्बली के नशिस्तों की तकसीम दिखाई गई है, उसे बदलने के लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है। और आपको याद होगा जब 2017 का ये जो सेंसस थी, जब उसको बरूए कार लाना था, अगरचे उस वक्त वजह तो ये थी कि वो प्रोविजनल नतायज को उन्होंने उसकी बुनियाद पे हल्का बंदियाँ करनी थी, लेकिन आईनी तरमीम करनी पड़ी थी। आईनी तरमीम हुई थी तो उसके बाद फिर ये हल्का बंदियाँ हुई थी। तो अब भी अगर हल्का बंदियाँ होने से पहले अगर ये सेंसस के ऐलान कर भी दें तो हल्का बंदियों का काम शुरू नहीं होगा जब तक कि आप ये आईनी तरमीम न कर सके। आप इंतखाबात को कितना भी पोस्टपोन कर दें, उसके नतीजे में आईनी तरमीम तो नहीं होगी। तो सर, ये जो मास्टरपीस है, ये हादसाती तौर पर नहीं सामने आया है। इसके पीछे कोई डिज़ाइन है, बिगर डिज़ाइन है, जो 8-10 माह लोगों को नहीं बताया गया, अब इलेक्शंस के वक्त लोगों को बताया गया। ये इनको सबको पता था कि आईनी तरमीम भी दरकार है, नई हल्काबंदियाँ भी होनी है, लेकिन वो आके तो हमें अब आके जुलाई अगस्त के महीने में बताने की बजाय ये चीज़ हमें अप्रैल में बताई जा सकती थी। तब तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहते थे सेंसस ड्यू है, तब ये कहते थे नई हल्काबंदियाँ ड्यू हैं, पंजाब का इलेक्शन तो कौमी असम्बली के नतायज मुतासर कर देगा, और अब पोजीशन हमने नहीं सुन ली है। तो इसके पीछे डिज़ाइन कुछ और है जो इनको पता था, लेकिन किसी ने छुपा के रखा है इसको। नहीं, देखिए, ये राज तो कभी भी नहीं था। आइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो हर एक को पढ़ लेना चाहिए। एक आम आदमी भी पढ़ के उससे अंदाजा लगा सकता है कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। मैंने तो चंद माह पहले इसके बारे में ट्वीट किया था कि हर एक को पता था, आईनी माहिरीन को पता था। और आपके ख्याल में इसके पीछे बिगर डिजाइन क्या है, ये सारी चीज के पीछे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिजाइन है। उनको क्या फायदा है, मतलब किसको फायदा है इस पुराने सेंसस के ऊपर काम करने से? किसी अगर सूबे की कुछ नशिस्तें कम हो जाएंगी, कुछ ज्यादा हो जाएंगी, तो किसको फायदा होगा? ये ठीक है, एमकेएम का शिकवा बजा है, क्योंकि उनका तो फोकस कराची है और कराची में उनका ख्याल है कि नशिस्तें बढ़नी चाहिए। वो उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी हकायक ये है कि इस वक्त आईनी तरमीम हो नहीं सकती।